मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों को आप सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्या आप लोग सब लोग कुशल से हैं? आप लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ सुबह के समय। मैं आज आप लोगों को प्रेरितों की किताब 6 अध्याय का 3रा वचन है, और इस वचन के आधार पर मैं बात करूँगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर हम वचन बताने से पहले आपको सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर इस हमारे चैनल के वीडियो को देखें, ताकि जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सब प्रार्थना में शामिल हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है, प्रेरितों की किताब है 6 अध्याय का 3रा वचन है। अतः भाई और बहनों, आप लोग अपने बीच से 7 सच्चरित पुरुषों को चुन लीजिए जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आप लोगों के सामने जो वचन लेकर के आया हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा और इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे पास में हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो सच्चे चरित्र के हैं और उनमें सामर्थ्य है। हम उन्हीं 7 लोगों को चुन लेते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया में फिलिप्पी के गांव की ओर गए थे। मार्ग में उन्होंने अपने चेलों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और कुछ लोग कहते हैं एलिया, और अन्य लोग कहते हैं नबियों में से कोई एक नबी। मेरे भाई और बहनों मेरे साथियों, इस पर यीशु ने पूछा, और क्या तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? इसके बाद पतरस ने कहा और उनके चेलों ने कहा, आप मसीह हैं। और इस पर उन्होंने शिष्यों को चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, उस समय यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने सच्चे जो 7 चेले थे उन लोगों के साथ में शिक्षा देने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। यह अनिवार्य है कि वह धर्म में वृद्धों, महापुरोहितों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाए, मार डाला जाए और 3 दिन के बाद में फिर जी उठे। मेरे साथियों मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि यीशु ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। यीशु ने हम सबसे स्पष्ट रूप से यह बात कही है। इस पर पतरस यीशु को अलग ले जाकर डांटने लगा, किंतु यीशु ने मुड़ करके अपने शिष्यों की ओर देखा और पतरस को डांटते हुए कहा, मेरे सामने से हट जा शैतान, तुम परमेश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उसने उसको डांटा ताकि मेरे सामने से शैतान हट जा, और तुम परमेश्वर की बात नहीं बल्कि मनुष्य की बात करते हो और मनुष्य की बात को सोचते हो। अब मनुष्य के द्वारा बताए हुए वचन पर बात करते हो और चलते हो उसी प्रकार। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु ने अपने चेलों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर, यीशु ने अपने अच्छे 7 शिष्यों को अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा,
जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे होवे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि जो कोई अपना प्राण सुरक्षित रखना चाहता है, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कहता है जो कोई अपना प्राण सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे साथ शुभ समाचार के कारण अपना प्राण खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, मनुष्य को इससे क्या लाभ? मेरे भाई और बहन, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य को इसका क्या लाभ है यदि वह सारे संसार को भी प्राप्त कर ले लेकिन अपना प्राण ही गंवा दे? मेरे भाई और बहनों, मेरे साथी, अपने प्राण के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? मेरे भाई और बहन, अपने प्राण के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? और जो व्यभिचारिणी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करेगा। आमीन। जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में अपने पिता की महिमा में आएगा तो उसके द्वारा अन्य लोग गवाह होंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उस समय पतरस ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमारे लिए कितना अच्छा है कि हम यहाँ हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कहा, वो अपनी बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया और कहा कि हम 3 तंबू खड़ा करें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर के उन पर छा गया और बादल में से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। एकाएक जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने अपने साथ यीशु के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं, परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम वचन के द्वारा बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि वचन के अनुसार कहा गया है कि जो तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाएगा, इसलिए कि तुम मसीह के शिष्य हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पर कृपा की, हम पर दया की, हमको बचाया, हमारे चैनल परिवार को बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया और नया दिन दिखाया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं परमेश्वर पिता इस नया दिन को नहीं देख पाए, नया सवेरा को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, नाथों का नाथ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग आज दर्द और पीड़ा से परेशान हैं, कितने लोग करा रहे हैं, कितने लोग गरीबी का झेल रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष दूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं आपसे विनती प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में प्रभु आप नहीं हैं, उनके जीवन में अंधकार है और वो अंधकार में फंसे हैं, उनकी सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग सर दर्द से पीड़ित हैं या बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करें।
मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है या कपारी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से सारे दर्द पीड़ा को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ और चंगाई की आशीष। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके गले में इंफेक्शन है, परमेश्वर पिता उनके गले को तेरे लहू से धोकर के चंगाई देता हूँ। जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं उनके गले के इन्फेक्शन की बीमारी को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास परमेश्वर पिता जो शुगर थायराइड के रोगी हैं, यीशु के नाम से लोग चंगे हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कैंसर के रोगी हैं, गांठ कैंसर के रोगी हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें, बढ़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभु पूर्णनाथ हो। जिनके पेट में इंफेक्शन है, गैस बना भारी पेट है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। भारीपन की आत्मा को उनके जीवन से निकालता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, नाथों का नाथ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे दास और दासी बच जाए परमेश्वर, उनके जीवन की भाग्य रेखा बदले और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जिनके सीने में दर्द है, सीने में इंफेक्शन, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको जो भाई हमारे बहन हैं, प्रभु जी उनके हृदय में अगर उलझन है, बीमारी है, तो यीशु के नाम चंगाई हो जाए। परमेश्वर पिता भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष नहीं, उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में प्रभु आपकी कलियाँ खिल जाए, उनके जीवन में प्रभु आपकी कलियाँ खिल जाए, वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ भाई और बहन की बात जिनके हाथ में दर्द है, पंजे में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हाथ का दर्द, पंजे का दर्द, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई करे। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की बात करता हूँ जिनके पेट में भारीपन है, गुड़गुड़ाता है, परमेश्वर पिता भारीपन बना, आंत में सूजन है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके जोड़ जोड़ में दर्द है, गांठ गांठ में दर्द है, सारी दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, यीशु के नाम से चंगे। तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, पर संतान की आशीष हो। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आज परमेश्वर पिता निराशा में डूबे हुए, निराश है परमेश्वर पिता, उन पर उनके जीवन में आशा की दीप को जलाता हूँ। उनके परमेश्वर पिता उनके परमेश्वर पिता मैं उनके भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता कितने लोग हमारे चैनल में जुड़े जिनके सीने में इंफेक्शन, हाथ में इंफेक्शन, हर एक बीमारी, हर एक रोग से शैतान से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तेरे लहू से उन भाई बहनों को ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता चंगाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता तेरे नाम के कारण, परमेश्वर पिता वो लोग तेरे नाम के कारण उनको नींद नहीं आ रही है, परमेश्वर वो परमेश्वर पिता टेंशन में है, यीशु मसीह के नाम से उनको अच्छी मीठी नींद, सारी टेंशन चली जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके जीवन में परमेश्वर पिता आप नहीं हैं, उनका जीवन बेकार है। मैं उनके मन भावनाओं को बदलता हूँ, सोच विचार प्रभु जी जो तेरे चुने हुए लोग हैं वो जा रहे हैं परमेश्वर, तेरे लहू से ढके रहे चंगाई में। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं या देख रहे हैं, ताक रहे हैं, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन गड्ढे में हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने जा रहे हैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दिए, रक्षा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर छात्र छात्राएं हैं परमेश्वर पिता परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन्हें पास करके उनके जीवन को बदल दीजिए और लोग चंगे हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग प्रार्थना को सुने और देखें, इस काम को जरूर करें। परमेश्वर पिता मैं उन पर आपकी आशीष देता हूँ। उन भाई बहन तेरे दास दास है, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर आशीषित करते हैं तो आप कमांडमेंट करना ना भूलें। कमांडमेंट के द्वारा परमेश्वर की गवाही दें।